जून 1576। वो सुबह मेवाड़ के इतिहास का सबसे खतरनाक किस्सा लिखने वाली थी। हल्दी घाटी की पीली माटी पर मुगलों की विशाल सेना अपनी चढ़ाई कर चुकी थी। अकबर के बढ़ते साम्राज्य के बीच सिर्फ मेवाड़ था और आज वो उस पावन भूमि पर अपना कब्जा करने वाला था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी हल्दी घाटी के दूसरे छोर पर मेवाड़ का सबसे बहादुर योद्धा खड़ा था। 7.5 फुट ऊंचे उस शक्तिशाली योद्धा की फौज भले ही मुगलों से। अब आप नोट करो, इसने महाराणा प्रताप या हिंदू ब्रीड को 7.5 फुट का बना दिया। मतलब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है 7.5 8.5 है। इन्होंने वहां से कॉपी करके महाराणा प्रताप पे डाल दिया। भाई खालिद बिन वलीद की अगर कॉपी कर रहे हो तो वो तो 125 जंगें जीत के आज तक दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, तो कम से कम तुम एक जंग तो जीत लेते। 4 गुना कम थी, लेकिन उनका शौर्य मुगलों के पूरे साम्राज्य से बड़ा था। ओए होए। अपनी मातृभूमि के लिए मरने और मारने आए थे। ये काला पजीत अकबर को मुगलों को हराएगा, मतलब क्या बोले, अब क्या पिद्दी और क्या उसका शोरवा वाली बात है। और उनमें सबसे आगे वो योद्धा खुद खड़ा था। उसकी तलवार के आगे मुगलों की लाशें बिजली चलेगी और अगले 3 घंटों के अंदर मुगलों की सेना उल्टे पांव भागने लगी। ये दिन था हल्दी घाटी के महायुद्ध का। और वो भाई ये डिस्क्लेमर मैं शुरू में दे दूं, ये एक वर्ड जो बोल रहा है इसने आपने सिर्फ एंजॉय करना है। ये ट्रस्ट में सीता.com से लाया कोई सोर्स। महान योद्धा थे महाराणा प्रताप। 16th सेंचुरी आते आते मुगल साम्राज्य उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा चुका था और धीरे धीरे भारत के बीचों बीच अपना हुक्म जमा रहा था। अब तक अकबर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ चुका था और उसका मकसद था जल्द से जल्द गुजरात पहुंचकर वहां के समुद्री रास्तों पर कब्जा करना। लेकिन उसके रास्ते में थे मालवन, मेवाड़ और कुछ राजपूताना इलाके। मालवाड़ पर कब्जा करने के बाद अकबर ने 1567 में मेवाड़ की ओर चढ़ाई की। अकबर की शक्तिशाली तोपों के आगे चित्तौड़ की दीवारों ने 1 साल संघर्ष करने के बाद आखिर दम तोड़ दिया और मेवाड़ के राजा उदय सिंह इस जंग में हार गए। राजा उदय सिंह के बाद उनके बड़े बेटे राजकुमार प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली और वो बन गए महाराणा प्रताप सिंह। 9 मई 1540 को जन्मे राजकुमार प्रताप सिंह का बचपन किसी भी आम राजपूत की तरह नहीं गुजरा था। हाँ, उन्हें भी शस्त्र चलाना, राजनीति, युद्ध नीति और ग्रंथों की शिक्षा दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपना बचपन एक राजकुमार की तरह नहीं बल्कि अपने राज्य की जनता के साथ गुजारा था। वहां रहने वाले आदिवासी भील जाति के लोग उन्हें कीकू बुलाते थे, यानी उनका अपना बेटा। उन्होंने सबके साथ दोस्ती की थी, जो कि आगे चलकर और मुसलमान इसको महाराणा प्रताप को भगोड़ा खिलाते हैं। ये इतना हरामी था महाराणा प्रताप। आप नोट करो, जब इसने देखा कि बांस पूरा जा रहा है अकबर का, तो ये भाई साहब जंग से भागा, इसने बाकी राजपूतों को मरने दिया। ये वो था भगोड़ा। बहुत काम भी आई। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही अकबर ने अपने मुख्य सूबेदार को एक शांतिनामा लेकर उनके पास भेजा। अकबर ने यह शर्त रखी थी कि वो अपनी वफादारी अकबर को सौंप दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस वजह से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और उनके पास एक बड़ी सेना भी नहीं थी। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह झुकने वालों में से नहीं थे। वो अपने मान सम्मान और अपनी दरअसल ऐसा कोई भेजा ही नहीं था। महाराणा प्रताप को खत्म करना था तो खत्म करना था। मतलब आप नोट करो, एक मर्सिडीज गाड़ी है और एक सुजुकी की मेहरान है। सही है भाई, क्या मर्सिडीज वाला सुजुकी वाले से किसी भी तरह की डायलॉग करना चाहेगा? सोचने की बात है। मतलब फौज उसकी बड़ी, मुसलमान वो, बहादुर वो। अच्छा, ये जो महाराणा प्रताप, इससे पहले सारे राजपूत हारते आ रहे थे, तो वो लड़ेगा। तो ये एक और फेक कहानी है इनकी। मातृभूमि यूं ही किसी के हवाले नहीं करने वाले थे। उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन वो जानते थे कि अब युद्ध का समय नजदीक आ रहा है। युद्ध का समय नहीं भाई, उसकी मौत का समय करीब आ रहा है। ये बोल
17 जून 1576 युद्ध का दिन। अकबर की ओर से मान सिंह महाराणा प्रताप के खिलाफ मेवाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, पर महाराणा प्रताप ने हमले से बचने के लिए पहले ही काफी तैयारी की हुई थी। हल्दी घाटी का इलाका दो तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा था, बस बीच में एक पतली सी जगह थी जहां से मुगलों पर वार करना आसान था। लेकिन मुगल सेना ना सिर्फ महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना बड़ी थी, बल्कि उनके सैनिकों के पास बंदूकें भी थी। महाराणा प्रताप के सेनापति ने सीधा सामने से मुगल सेना पर वार किया और उनका ये प्लान भी सफल हुआ। मुगल सेना इस अचानक मतलब आप नोट करो, हिंदू राजा सामने से वार करेगा मुसलमान पे, मतलब ये एक कितना बड़ा अलमिया है ये। जहां भी ये लंडभक्त पढ़ के आए हैं या जो भी trustmeSita.com पे जिसने भी आर्टिकल लिखा है, मतलब ये लोग सामने से लड़े। अबे सामने से इन राजपूतों ने, हिंदू राजपूतों ने अपनी बहन बेटियां पेश करी है, शलवारें उतार दी, अपनी साड़ियां खोल के आती थी, भाई तुम्हारी माँ बहने, तुम लड़ोगे। हुए हमले को झेल ही नहीं पाई और महाराणा प्रताप की सेना ने सिर्फ 3 घंटों में ही बाई ओर से मुगलों को खदेड़ दिया था। और अब 3 घंटों में, मतलब अभी इसकी अगर आप शुरू में निकालोगे तो बोलेगा फौज डबल है, लेकिन इसने कम फौज के साथ 3 घंटों में पेल दिया। ये टोटल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक चीप कॉपी बनाने की कोशिश करी गई है। ओर से भी पूरी जी जान के साथ राजपूत मुगलों को खदेड़ने में लगे हुए थे, लेकिन अब मान सिंह खुद कमान संभाल कर उस तरफ आ गया। मान सिंह की मदद से मुगलों की ताकत बढ़ गई और दोनों सेनाएं एक घंघोर युद्ध में छिड़ गई। एड़ी चोटी का दम लगाकर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इस समय तक महाराणा खुद जंग में शामिल हो चुके थे। कहते हैं 7.5 फुट के महाराणा प्रताप सिंह का कवच 80 किलो का होता है और उनकी तलवार 10 किलो की। महाराणा प्रताप 80 किलो का कवच पहनेगा और 10 किलो की तलवार उठाएगा, जिसमें इसकी डाइट थी मिर्च मसाले कचौरिया पकोड़े खाने वाली नस्ल। आज के दौर में या इनके सारे भगवानों के जो भी थे, इनके आए 33 कोटि पोटी, 80 किलो का कवच वो उठाएंगे भाई। ये मतलब कितनी लंबी फेंकी। और मजे की बात, एक फन फैक्ट बताऊं, ये जंग भी हार जाएगा। ये इतना बड़ा फन्ने खान था महाराणा प्रताप, जिसकी धार इतनी तेज थी कि किसी भी सिपाही को उसके घोड़े समेत एक बार में काट दे। मुगल सिपाही महाराणा प्रताप को देखकर ही कांपे। ओए होए। अपने घोड़े चेतक पर सवार महाराणा की तलवार से लाशें बिछती चली गई। मान सिंह को युद्ध के मैदान में देखकर महाराणा उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो अपने विशाल हाथी पर सवार था, इसलिए महाराणा ने भी अपने हाथियों को आगे किया और दोनों तरफ से विशाल हाथी एक दूसरे से टकराए। उस समय युद्ध में हाथियों की सूंड पर तलवार लगा दी जाती थी। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद, जिसने अकेले ही मुगलों के कई हाथियों को काट डाला। कहा जाता है कि राम प्रसाद की ताकत और बहादुरी को देखकर मुगलों ने, ये राम प्रसाद के नाम से जो शुरू में राम आ गया, वहीं से समझ लोगे भगोड़ा गुरु पे। मतलब मुगलों को ये अभी पहले मिनट से शुरू हुआ, तकरीबन 5 मिनट की इसकी वीडियो हो गई, अभी तक ये मार रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट आप देखना क्या आएगा। उसे कैद कर लिया और अपने साथ अकबर के दरबार दिल्ली ले गए। लेकिन अपने स्वामी महाराणा प्रताप के बगैर उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में कमजोरी से राम प्रसाद ने अपना शरीर भी त्याग दिया। हल्दी घाटी में जंग के मैदान पर अब मुगलों की सेना राजपूतों पर भारी पड़ रही थी। मुगलों के बंदूकबाज सिपाहियों ने राजपूतों के कई हाथियों और सैकड़ों सिपाहियों को मार गिराया। राजपूत अब कमजोर पड़ने लगे थे। तब महाराणा प्रताप ने एक ही झटके में इस युद्ध को खत्म करने की तरकीब सोच ली। उन्होंने अपने घोड़े चेतक, और वो तरीका बताओ क्या था भाई, ये कपड़े बदल के भागा था जंग के मैदान से, पूरी रफ्तार के साथ मान सिंह के हाथी की ओर बढ़ाया। माना जाता है कि चेतक इतना विशाल और ताकतवर था कि वो हाथियों को भी हरा सकता था, इसलिए उसके मुंह पर हाथी जैसी सूंड लगा दी गई। अपनी पूरी रफ्तार के साथ चेतक मान सिंह की ओर बढ़ रहा था और देखते ही देखते उसने बड़ी सी छलांग मारकर मान सिंह के हाथी को जोरदार टक्कर मारी। और उसी समय बीच हवा में महाराणा प्रताप ने अपना भाला निकाला, उसे मान सिंह की ओर निशाना लगाया
और अपनी पूरी ताकत से फेंका, लेकिन महाराणा प्रताप का निशाना चूक गया और मान सिंह जिंदा बच गया। इस हमले में मान सिंह के हाथी पर लगी तलवार से चेतक का पैर पूरी तरह घायल हो चुका था और महाराणा प्रताप सिंह को भी गोली लग चुकी थी। उनके शरीर पर कई घाव थे। उनकी सेना लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। महाराणा प्रताप को जख्मी देख मुगल सेना जल्द ही उन्हें घेरने लग गई। इसी समय उनके वफादार सेनापति रावा बीदा ने उनसे विनती की कि वो वहां से बचकर निकल जाए। उन्होंने महाराणा प्रताप का राजा का मुकुट पहन लिया, जिससे अब ये टोटल ना एक इमोशनल सी कहानी डाली हुई है इसने। आपको भी पता है ये हिंदू जो होता है ये तलवार की नोक पे शलवार पहनने वाला है बंदा है भाई। ये वो रिलीजन है जो लड़ ही नहीं पाया किसी से, मतलब सामने खड़ा भी नहीं हो पाया 5 मिनट भी ना। अब ये बोल रहा है कि ये बीदा नामी जो बंदा है इसने जाने को कहा। अबे ये सबसे पहले भागा होगा। को लगा कि रावा बीदा ही महाराणा प्रताप है। उन्होंने रावा बीदा पर हमला करना शुरू किया और इसी मौके का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार वहां से बच निकले। कहते हैं कि भाग निकले। जंग के मैदान से जो उल्टा जाए उसको भागा बोला जाता, भगोड़ा घोषित किया जाता। ये जंग का रूल है। तुमने तो जंगे लड़ी ही नहीं, तुमने तो जो गोरा जो काला आया तुम तो उसके गुलाम बनते चले गए। तो ये तुम्हारा फर्क है। अब आप नोट करो, एक हारी हुई जंग के बंदे को इसने 7 मिनट तक बोला मुगल मरते रहे, लेकिन 7 मिनट बाद जो रिजल्ट आया मुगल जीत गए। तो भाई कौन मर रहा था भाई? तक इतना वफादार घोड़ा था कि उसने अपनी आखिरी सांस तक अपने स्वामी की सेवा की। जख्मी हालत में चलो भाई ये घोड़ा इनका एक नया भगवान आ गया भाई। इस घोड़े का नाम रखो और उसकी करो पूजा। घोड़े के एल पे अब तुम दूध चढ़ाओ, क्योंकि शिव का एल तो किसी काम का नहीं है, वो तो ठरकबाजी में निकल गया। कम से कम एक घोड़ा तो लड़ते रहा। आम घोड़ा चल भी नहीं पाता। चेतक महाराणा प्रताप और उनके भारी कवच और तलवार समेत उन्हें वहां से बचाकर भागा। ना सिर्फ ये बल्कि दौड़ते दौड़ते उसने 21 फीट लंबी छलांग लगाकर महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। और तब 21 फीट लंबी छलांग, मतलब कोई इंसानी ये तो चलो इस कलयुग की कहानी है ना भाई। इस कलयुग में तो चूहे पे भगवान नहीं उड़ रहे या 7 सर वाले जो लोग नहीं घूम रहे, ये यहाँ भी 21 फीट की छलांगे लगवा रहे हैं। चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली। महाराणा प्रताप चेतक की मौत से बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह चाहते थे। कमबैक भी हुआ भाई महाराणा का। हमारी हिस्ट्री बुक्स की माने तो हल्दी घाटी का युद्ध वही खत्म हो गया था और अकबर की जीत हुई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही अकबर महाराणा प्रताप को हरा पाया। जबरदस्त, ये एक नया ट्विस्ट आया कमबैक के अंदर। अब ये जो फेंकेगा ये मेरे को लग रहा है जो इनकी वो 5000 6000 साल पुराने जो क्लेम होते हैं हिंदुओं के, ये उससे भी लंबी फेंकने वाला है। ना ही उन्हें मार पाया। उसने मेवाड़ पर कब्जा जरूर कर लिया था, लेकिन मेवाड़ की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप सिंह अभी जिंदा थे। कुछ समय के लिए वो जंगलों में जाकर छुप गए, जहां उनके जख्मों का इलाज हुआ। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ को वापस जीतने की तैयारी शुरू कर ली। वो जानते थे कि मुगलों को अब सीधे युद्ध में हराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने सारे धन संपत्ति के बदले हथियार जमा किए और भील समुदाय के साथ मिलकर अपनी सेना को दोबारा खड़ा किया। भील समुदाय के लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते थे और शानदार तीरंदाज भी। उन्हीं के साथ मिलकर महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके जंगल के जरिए धीरे धीरे मुगलों का सफाया करना शुरू किया। देखते ही देखते महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को दोबारा जीत लिया। अकबर के पूरे शासन काल में ऐसा। अब ये जो कहानी है भाई साहब, ये अगर किसी गोरे को भी बिठाओगे या किसी दुनिया के किसी भी बंदे को बिठाओगे या इनके भगवानों को बुद्धि से पकड़ के भी लाओगे, वो बोलेंगे ये कहानी अंडवे ने खुद बनाई है। मतलब आप नोट करो, ये गुलाम रहे, उस गुलामी के अंदर भी अपनी जीत तलाश कर रहे अंडवे हैं। तो वाकई भाई ये जब बंदा यूं यूं कर रहा होता है वो फिर यूं ही रहता है जिंदगी भर, उसका दिमाग भी यूं ही रहता है। इसलिए बोलते हैं गाय का मूत और गाय का गोबर छान के पियो। कोई नहीं था जिसने उसे इतनी कड़ी टक्कर दी हो। महाराणा प्रताप अकेले अकबर के खिलाफ खड़े थे। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाए, इसलिए उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर बढ़ा दिया। और अच्छा, ये जो जंग ये भी बता रहा है कमबैक जिस तरह इसने करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट में सीता के अलावा
आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगी। और ट्रस्ट में सीता आप भी जानते हो कितनी ऑथेंटिक है। सीता पे राम ने भरोसा नहीं करा, उसको उठा के आग में फेंक दिया जब वो 2 गोद में लेके आई थी। तो ये ट्रस्ट में सीता की कहानी है भाई साहब, कि महाराणा प्रताप जीत गया, अकबर मुगल हार गए, जबरदस्त। मेवाड़ को भूल गया। करीब 20 सालों तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर राज किया, जब एक दिन अचानक एक शेर का शिकार करते समय उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इतने महान योद्धा की मौत पर ना सिर्फ पूरा मेवाड़ रोया, बल्कि अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। महाराणा प्रताप की कहानी प्रतीक है उनके साहस की, उनकी बुद्धि की, उनके आत्मसम्मान। अबे अकबर ने अपने हाथों से उसका बेड़ा गर्क करा पजीत का। तो बताते हैं कि अकबर ने ना महाराणा प्रताप को, है तो पजीत, ये जेनेटिक्स भी इनकी वीक हैगी, यूं उठा के यूं यूं खेला था उससे। ये इतनी पतली पतली गर्दनें लेके तो आया था अगला की और अपनी धरती के लिए उनके प्यार की। राजाओं की कहानियां तो बहुत होती है, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी एक योद्धा की कहानी है। वो इतने भले इंसान थे कि ना सिर्फ उनका पूरा राज्य उनके साथ जुड़ा, बल्कि उनके पालतू जानवर सबसे बड़ा भगोड़ा था, जंग से भागा ये, भी अपनी आखिरी सांस तक उनके वफादार रहे। उनके घोड़े चेतक पर आज तक कई कविताएं लिखी गई हैं। उनकी युद्ध नीतियां इतनी असर ये चेतन मेरे को लग रहा है इनका नया गोड अनलॉक हो गया है। और खतरनाक होती थी कि आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, ये छत्रपति शिवाजी और ये फला ढिमकाना, ये भी कुत्ते की तरह इसकी महाराणा प्रताप की तरह हाल हुआ है। हारा हुआ बंदा हारे हुए बंदे की कॉपी करेगा तो रिजल्ट भी तो वही आएगा जो उसका आया था। महाराणा प्रताप की तरह ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक महान योद्धा थे। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, उसका क्या फटे हालात करे थे मुसलमानों ने, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो।